अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ फ्रॉम एशेस टू फ्लेम्स का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, फिर से बता दूँ कि ये एक सस्पेंस लव स्टोरी होने वाली है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता ही रिवील होंगी। तो थोड़ा पेशेंस रखें और मुझ पर ट्रस्ट रखें। आपको मुझ पे ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जो कि आप लोगों को अच्छा नहीं लगे, लेकिन आपको पास मुझ पे ट्रस्ट रखना होगा। और दूसरी बात ये कि अभी ये स्टोरी पास्ट में भी जाने वाली है, सो प्लीज़ कंफ्यूज्ड मत होइएगा। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप इसको स्किप कर सकते हो। और जिन लोगों को ये स्टोरी पसंद है, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। सब कुछ मेरी मर्ज़ी से होगा, क्योंकि मैं ही अपनी स्टोरी का हीरो हूँ, मैं ही विलन हूँ। सुना तुमने लड़के, वो कैसे एकदम से गुस्से से ही बोला था और लूसीफर उसे देख ही रहा था। ये क्या बात हुई? हाँ, खुदा हो तुम क्या? मैंने नहीं बोला ऐसा। कोई भी खुदा नहीं है। खुदा वही है जो है, कोई उसकी जगह नहीं ले सकता। लेकिन इस स्टोरी में जो कुछ मैं चाहूँगा बस वो होगा। मैं कंपनसेट करना चाहता हूँ। मुझे बुरा लगा जो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा अफसोस है और मैं इसकी तलाफ़ी करना चाहता हूँ। और ये तभी हो सकता है जब तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। सो मेरे साथ अच्छे से रहो ताकि मैं कंपनसेट कर सकूँ। व्हाट द हेल? हाँ, बस यही है। यही तुम्हारे लिए हेल है और यही तुम्हारे लिए हेवन है। तुम्हारी मर्जी, जो तुम चूज़ करो। वो कितना सेल्फिश था और कितना ही ज़्यादा रूड था, इस बात का अंदाज़ा लूसीफर को हो ही चुका था। मुझे कोई भी कंपनसेशन नहीं चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और जितनी मेरी लाइफ है मैं जी लूँगा। और अगर मार भी गया तो तुम इस बात की फ़िक्र नहीं करना कि मैं तुम्हारे सर को इल्ज़ाम दूँगा। और वैसे भी तुमने तो पैसे दिए थे ना, तुम्हारे पैसे पूरे हो गए। अब तुम्हें क्या, कोई जिए या मरे? तुमने बोला था ना, शिकार को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि शिकारी उसे कहाँ लेके जाता है और उसके साथ क्या करता है। तो बस शिकारी ने शिकार को चीर फाड़ डाला और शिकार कोई भी शिकायत नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं बोल रहा कुछ भी। और अब तुम्हें भी चाहिए कि तुम मेरी जान छोड़ दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सुना तुमने, मुझे कंपनसेट करना। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मेरे दिल पे बहुत ज़्यादा बोझ है कि मैंने गलत लड़के के साथ बहुत कुछ गलत कर दिया। तो तुम मुझे इंसाफ देना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और तुम ये चाहते हो कि मैं अपनी दी हुई कर्ज को वापस ले लूँ तुम्हारे उस सो कॉल्ड मासूम बच्चे के लिए? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बारे में ऐसे बात बोलो तुम। क्यों ना बोलूँ? बहुत तकलीफ होती है तुम्हें उसके लिए। हाँ, क्यों होती है तकलीफ? तुमने खुद बोला वो तुम्हारा सगा बेटा नहीं है, वो तुम्हारी औलाद नहीं है, तुम्हारा खून नहीं है। तो तुम्हें क्या, उसके साथ कुछ भी हो, वो जिए मरे, उसके साथ कुछ भी बुरा हो जाए तो तुम्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, जैसा तुम दूसरों के साथ करते हो वो तुम अपनी औलाद के साथ होने से क्यों डरते हो, जबकि वो तुम्हारी औलाद है भी नहीं। हाँ, बोलो ना, खामोश क्यों हो? उसने कितने सारे सवाल कर दिए थे और उशियान के पास उसके किसी सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। बोलो ना, क्यों डरते हो तुम? तुम खुद को कहते हो कि तुम बहुत अच्छे बाप हो, तुम अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तुम मुझसे हर जगह प्रोटेक्ट करते हो, हर किसी से प्रोटेक्ट करते हो। और मैंने देखा था तुम कैसे उससे अपनी मेड से भी दूर रहने को बोल रहे थे। ऐसा क्यों? अगर तुम इतने अच्छे बाप हो तो क्यों तुम उसके रास्ते में कांटे बिछा रहे हो? तुम दूसरों के साथ गलत करोगे तो तुमने कैसे सोचा तुम्हारा बच्चा इस सबसे बच जाएगा? अगर तुम सच में अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो तुम्हें खुद को पता ना होगा। तुम एक मॉन्स्टर हो। अपने बेटे के लिए तुम एक एंजल बन के रहना चाहते हो। ये बिल्कुल भी नहीं होगा। जो तुमने किया वो तुम्हारे सामने ज़रूर आएगा, नहीं तो तुम्हारे उस बेटे के सामने ज़रूर ही आएगा। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो मेरा बेटा, मेरी औलाद है, मुझे हर चीज़ से प्यार है वो। और तुम क्यों उसके बारे में ऐसा बोले जा रहे हो? मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे तकलीफ़ होती है उसके बारे में। ऐसा कुछ भी मत बोलो प्लीज़। मैंने बोला ना मुझसे गलती हो गई। हाँ, कंपनसेट करना चाहता हूँ ना मैंने बोला ना, इलाज करवाऊँगा तुम्हारा, सब कुछ पहले जैसा कर दूँगा। जो कुछ तुमसे छीना सब कुछ सूद समेत लौटा दूंगा, लेकिन मेरे बेटे के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोलना, नहीं तो तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा मैं। सुना तुमने? हाँ,
मैं सच में बुरा हूँ, मैं सच में बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे बेटे के बारे में कुछ भी बोलेगा ना, तो मैं उसके लिए शैतान बन जाऊँगा। तुमने तो सिर्फ अपना नाम शैतान रखा था, लेकिन मैं एक जीता जागता शैतान हूँ। जानते हो ना मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, और मैंने क्या किया। वो कैसे बोला था और लूसीफर एकदम से चुप ही हो गया। और जानते हो तुम, जियान मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सबको हैरानी होती है, सबको, मेरे माँ बाप को, मेरे दोस्तों को, इवन के मेरा वो दोस्त चैंग, तुम जानते हो ना उसे? हाँ हाँ, तुम कैसे जानोगे, उसे भी हैरानी होती है। वो मेरा सबसे करीबी दोस्त है, लेकिन फिर भी उसे हैरानी होती है कि मैं जियान के लिए इतना ज़्यादा क्यों फिक्र करता हूँ। जानते हो क्यों करता हूँ मैं? हाँ, वो मेरा खून नहीं है। हाँ, वो मेरी वजह से इस दुनिया में नहीं आया, लेकिन वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। वो तब मेरी लाइफ में आया था जब मैं टूट चुका था, जब मैंने जैन को खो के उसके वापस आने की हर उम्मीद जैसे तोड़ ही दी थी। मैंने कितना उसको ढूंढा, वो मुझे नहीं मिला, और मैंने सोच लिया था मैं अपनी जान दे दूंगा, चाहे वो बुरा था, जैसा भी था, चोर था, लेकिन प्यार करता था मैं उससे, उसे बहुत ज़्यादा चाहने लगा था मैं उसके बिना नहीं रह सकता था। मुझे उसके मरने के बाद भी यकीन नहीं आया कि वो इस दुनिया में नहीं है। मैंने कितनी ज़्यादा ट्राई की कि मैं ढूंढ सकूं, शायद वो ज़िंदा हो, शायद वो लाश किसी और की हो, लेकिन मुझे नहीं पता चला। मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, बहुत ज़्यादा हार गया था, और ज़िंदगी जैसे मेरे लिए एक बोझ ही बन गई थी। और तब तब मेरी लाइफ में सियान आया था। वो बिल्कुल अकेला था, मैंने उसे अडॉप्ट कर लिया। मुझे लगा मैं भी अकेला हूँ, मेरे माँ बाप मेरे साथ होते हुए भी नहीं थे, और जियान के तो थे ही नहीं। पता नहीं कौन था जो उसे ऑर्फनेज में छोड़ के चला गया, और वो कितना ज़्यादा वीक था, वो बस रोए जा रहा था। मुझसे उसका रोना देखा नहीं गया। मुझे लगा जैसे वो भी मेरी तरह है, वो भी एक उशियान है जिसे सामने छोड़ दिया है। मैं कैसे उसे छोड़ देता। तब मैंने फैसला किया कि मैं उसे अडॉप्ट करूँगा, और फिर मैंने उसे अडॉप्ट कर लिया। वो मेरा बेटा है, उसके पास मेरा नाम है, मेरी प्रॉपर्टी, हर चीज़ में उसका हक है। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं सोचता हूँ जो कुछ मैंने किया जैन के साथ। वो एक बच्चा ही तो था, बस 15 साल का, लेकिन मैंने उसे नहीं छोड़ा। मैंने बिल्कुल भी उसके साथ वैसा सलूक नहीं किया जैसा वो डिज़र्व करता था। मुझे बहुत बुरा लगता है, और जब भी मैं वो सब याद करता हूँ मुझे डर लगता है कहीं मेरे बेटे के साथ भी वो सब ना हो जाए। मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकता, मैं जैन को वापस नहीं ला सकता, उससे माफ़ी नहीं मांग सकता, लेकिन मैं अपने बेटे को तो प्रोटेक्ट कर सकता हूँ ना। मैं चाहता हूँ मेरे बेटे को कभी कोई दूसरा होशियार ना मिले, लेकिन मैं क्या करूँ। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे कंट्रोल नहीं हुआ, मेरा सारा दर्द जाके, और मुझे लगा जैसे तुम वही हो। तुम ही हो जो मुझे छोड़ के चले गए, तुम ही हो जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, तुम ही हो जिसने मुझसे हर खुशी छीन ली। मैं तुमसे बदला लेना चाहता था, मैं चाहता था तुम किसी ना किसी तरह कन्फेस कर लो कि तुम में ज़हन हो, लेकिन तुमने नहीं किया। मैंने कितनी ज़्यादा ट्राई की, और मैं शायद तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा ही बुरा हो गया था। शायद नहीं, यकीनन ही हो गया था। मुझे इस बात पे रिग्रेट है। देखो लूसीफर, मैं इंसान हूँ, मैं फीलिंग्स रखता हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। मैं तब भी इंसान था जब सैन मेरे साथ था, मैं नहीं कंट्रोल कर पाया। वो मेरी वाइफ था, मुझे अच्छा लगता था उसके पास जाना, उसके करीब होना, और वो भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश था। चाहे हम में पूरे 12 साल का एज गैप था, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ खुश था। वो मुझे प्यार करता था और उसे अच्छा लगता था मेरा ऐसे उसके साथ वो सब करना। मैं क्या करता, मैं बस बन गया हूँ ऐसा। तुम प्लीज़ जो कुछ मैंने किया उसकी सज़ा मेरे बच्चे को मत दो। पहले ही मुझे डर लगता है कि मैंने जो कुछ सैन के साथ किया वो उसके साथ ना हो जाए, और अब तुम भी उसे कर्ज कर रहे हो। प्लीज़ ऐसा नहीं करो, तुम मुझे सज़ा दे लो। और देखो मैं इसके लिए रेडी हूँ ना, हाँ, मैं सब कुछ करने को रेडी हूँ। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊँगा, और जो कुछ तुमने खोया सब कुछ तुम्हें लौटाऊँगा। मैंने बोला ना, सब कुछ तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम अपनी कर्ज वापस लो। हो तो क्या लौटा सकते हो तुम मुझे? क्या तुम जैन को उसकी इज्जत लौटा सकते हो जो तुमने उससे छीनी? वो मेरी वाइफ था।
जानते हो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम खुद को खुद ही इंसाफ दे रहे हो। तुम खुद ही एक लॉयर और खुद ही एक जज हो और खुद ही एक क्रिमिनल भी हो। लेकिन कब तुम एक क्रिमिनल से एक विक्टिम बन जाते हो तुम्हें खुद नहीं पता चलता। तुम चाहते हो तुम दूसरों के साथ अच्छे से रहो, लेकिन तुम ये भी चाहते हो कि कोई तुम्हारे आगे जुबान तक ना खोले। तुम दूसरों को अपनी मर्जी से यूज़ करना चाहते हो और तुम ये भी उम्मीद रखते हो कि वो सब कुछ तुम्हारी मर्जी से करके भी तुम्हारे साथ हंसी खुशी रहें, तुम्हारे बेड फॉर्म में पहुँच जाए। तो ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। सहन तुम्हारी वाइफ था, लेकिन फिर भी तुमने उसके साथ बुरा किया। मैं नहीं कहता, तुमने खुद बोला, लेकिन मैं तो तुम्हारी वाइफ नहीं था। तुम मेरे साथ बात करो। क्या तुम मुझे मेरी इज्जत लौटा सकते हो जो तुमने एक रात में छीन ली मुझसे? बोलो, क्या तुम मेरा गुरूर लुटा सकते हो? सबके सामने मुझे मेरी वो वाली इज्जत दे सकते हो जो तुमने छीन ली? रात के अंधेरे में तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं कभी किसी के सामने रोया नहीं। मैंने कभी किसी के सामने अपनी वीकनेस को शो नहीं किया, लेकिन तुमने वो सब करवाया। तुमने मुझे चीखने पे मजबूर कर दिया। तुम क्या पहले कम मॉन्स्टर थे जो तुमने मेरे साथ वो सब कर दिया? मैं देखने में कितना स्ट्रांग लगता हूँ, लेकिन तुमने देखा मैं अंदर से खोखला हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने बोला था मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। मैंने बोला था मुझे पेन होता है, लेकिन तुमने मेरी एक बार भी नहीं सुनी। तुम्हें एक बार भी तरस नहीं आया मुझ पे? नहीं आया। वैसे ही जैसे तुम्हें कभी जहन पे नहीं आया होगा। तुमने बस उसकी डिज़ायर देखी होगी, लेकिन उसका दर्द नहीं जो तुम उसे देते थे। तुम सच में एक डेविल हो शियान, सच में। और वो तुम्हारा बच्चा, वो इसकी कीमत चुकाएगा। वो एक शैतान का बेटा होने की कीमत चुकाएगा। सुना तुमने? बस चुप हो जाओ। नहीं होऊंगा मैं चुप, कर लो जो करना है। मैं क्या कुछ कर सकता हूँ तुम सोच भी नहीं सकते। और तुमने देखा मैंने जो किया। हाँ, जो किया मैंने बहुत अच्छा किया। मुझे वैसे ही रिग्रेट हो रहा था, लेकिन तुम यही सब डिजर्व करते हो। मैं देखता हूँ क्या हो जाएगा मेरे बेटे के साथ। तुम्हारे जैसे लोगों की कर्ज कभी नहीं लगेगी, और तुम अपनी मर्जी से आए थे, याद रखना। वो इसके एकदम से करीब हुआ था और उसने उसे बालों से ही पकड़ लिया था, और वो अभी तक वैसे ही था हॉस्पिटल के रूम में उस बेड के ऊपर। वो एक प्राइवेट रूम था और वहाँ पे पास वो दोनों ही थे। डॉक्टर अभी तक नहीं आया था और वो शियान और वो बिल्कुल अकेले ही थे। तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? हाँ, अभी मैं अकेला था ना, तुम्हारा क्या हाल हो गया? तुम्हें हॉस्पिटल पहुँचा दिया मैंने, लेकिन अगर मेरे जैसे 10-15 लोग होंगे तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा? हाँ, तुम्हारी तो सारी की सारी शैतानियत निकल जाएगी ना। मैं ये कुछ कर सकता हूँ। मैं तुम्हें ऐसी जगह पहुँचा दूँगा जहाँ से तुम कभी आ नहीं सकोगे। अभी मैं वो शियान जिसने फिर भी तुम्हारा अच्छा सोचा, जो तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा जेंटल था, तुम्हें प्यार से रखा। तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता था मैं, लेकिन तुम नहीं बने। अगर तुमने ऐसे ही अपनी ज़ुबान चलाना जारी रखा तो मैं तुम्हें किसी ऐसी जगह भेज दूंगा, किसी ऐसे लोगों के पास के तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा तुम्हारे अंदर कितने लोगों ने अपने स्पर्म्स डाले और कितने लोगों ने तुम्हारा खून बहाया। और ये जो तुम्हारी ज़ुबान ये कैंची की तरह चलती है ना, तुम्हें याद नहीं रहेगा कि यहाँ पे कितने लोग। बस स्टॉप इट। क्या हुआ? नहीं सुन पा रहे हो? वो जैसे डर से अब कांप ही रहा था, वो बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकता था जो कुछ विशान ने उसे बोल दिया था। उसकी बॉडी जैसे एकदम से ठंडी हो गई थी और वो सच में अब पूरा का पूरा येलो ही तो हो गया था। उसकी आंखें जो बिल्कुल ये सोच भी नहीं सकती थी, और वो कैसे बड़ी बड़ी हो गई थी। क्या हुआ? नहीं सोच पा रहे हो ना? लेकिन मैं ये सब करवा दूंगा। तुम्हारे पास टाइम है, सोच लो। एक होशियार चाहिए या बहुत सारे शैतान जो तुम्हें तब तक यूज़ करेंगे जब तक तुम्हारी बॉडी से तुम्हारी जान नहीं निकल जाती, और शायद उसके बाद भी। और तुम इतने ज़्यादा हॉट हो, इतने ज़्यादा सेक्सी हो कि तुम्हारे जैसी चीज़ को कोई कैसे ही छोड़ सकता है? वो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा। हाँ, कुछ भी। वो एकदम से उससे पीछे हुआ था और लूसीफर की आंखों से बस पानी गिरे ही जा रहा था।
उसे नहीं पता था कि उसकी बातें ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी उसे, या फिर ऐसे उसका बाल खींचना। रो नहीं, बस ज़ुबान मत चलाना। मैंने बोला था ना, मुझे ज़ुबान चलाने वाले और दिमाग चलाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, और ख़ास तौर पे मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। सोच लो तुम, टाइम है तुम्हारे पास, ये तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। तुम कभी बाप नहीं बन सकते, तुम कभी माँ नहीं बन सकते। क्या है तुम्हारे पास जिसकी वजह से तुम इतना कर रहे हो? बस ये खूबसूरती, ये भी ख़त्म हो जाती है। 2 सेकंड की बात है, अगर तुम्हारे इस फेस के ऊपर कोई एसिड गिरा दे तो क्या होगा? हाँ, क्या हो जाएगा? ये बस एक पिघला हुआ मीट हो जाएगा। हाँ, तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें ये कहीं भी नहीं होगी। तुम्हारी ये गुरूर से खड़ी नाक ये तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, और तुम्हारे ये लाल सेब जैसे गाल ये तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे ना। वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। हाँ, तुम मेरे से ज़्यादा पंगा मत लेना। प्यार से बात कर रहा हूँ तो करो, प्यार दे रहा हूँ तो लो, कंपनसेट करना चाहता हूँ तो करवाओ, सब कुछ अच्छा करना चाहता हूँ तो मेरे साथ मेरी मदद करो। हाँ, और खबरदार जो मेरे बेटे के बारे में एक लफ्ज़ भी बोला हो तो उसका बाप जिंदा है, वो मरने तक उसके साथ है। उसकी आवाज़ में कितनी ज़्यादा सफाकी थी, और वो जैसे चुपचाप चेयर पे बैठी क्या। लूसीफर पास रोए जा रहा था, और अब उसका रोना वो कितना ज़्यादा तेज़ हो गया था। उसकी सिसकियाँ जो कि पूरे कमरे में गूंज रही थी, और वो बिल्कुल अभी तक उठ के बैठ नहीं पाया था। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और उसके दोनों हाथ जो कि बस उन नालियों में ही तो जकड़े हुए थे। उसका कितना ज़्यादा खून निकल चुका था, और कुछ तो उसने खुद ही थूक दिया था। और उशियान के दिल में फिर से ही दर्द हुआ। अब चुप करो, रो क्यों रहे हो? मैंने बस तुम्हें बताया है, मैंने किया तो नहीं ना कुछ। वो उसके पास आ गया था और उसने उसके आंसू साफ किए। तुम एक डेविल हो, तुम सच में एक मॉन्स्टर हो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और जाने आगे क्या करोगे? वो रोते रोते बोला था। वो शियान जो उसे देख ही रहा था, तो इसलिए मैंने बोला ना कि मेरे अंदर के इस डेविल को मत जगाओ। हाँ, जैसा मैं हूँ मुझे वैसा रहने दो। मैं प्यार करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है लोगों से प्यार करना, उन लोगों से जो मुझे अच्छे लगते हैं। तुम मुझे अच्छे लगे क्योंकि तुम मुझे मेरे सहन जैसे लगते हो, और देखो जो होना था वो हो चुका ना। हाँ, तो अब क्यों हम मिलके नहीं रह सकते? मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा, तुम्हारा सारा का सारा खर्चा उठाऊंगा, और रही बात इज्जत की तो उसका क्या? वो उसकी आंखों में देख के बोला था, मैं तुम्हें इज्जत भी दूंगा। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, सबके सामने तुम्हें अपनी वाइफ बना लूँ क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सही बोल रहा हूँ मैं, सही बोल रहा हूँ। तुम्हें अपनी वाइफ बना सकता हूँ मैं, तुम्हें इज्जत दे सकता हूँ, और जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ वो किसी को पता नहीं चलेगा। तुम एक मर्द हो, तुम एक लड़के हो, तुम्हारी इज्जत कोई तुम्हारे प्राइवेट पार्ट में नहीं थी जो किसी ने निकाल ली। हाँ, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा गुरूर, तुम्हारा कॉन्फिडेंस सब कुछ तुम्हारे पास हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तुम्हें इज्जत दूंगा, मैं अपने घर में रखूँगा, सब लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे, मेरी फैमिली वो तुमसे प्यार करेगी, मेरा बेटा वो तुमसे प्यार करेगा। और मैं क्या करूँ? सब कुछ दे रहा हूँ ना तुम्हें, सब कुछ। क्या ये कम है उसको कंपनसेट करने के लिए जो कुछ मैंने किया? देखो, कोई भी नहीं करता ऐसा, लेकिन मैं कर रहा हूँ। मेरे अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है, और ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम मेरे जहन जैसे हो। मैं उससे प्यार करता हूँ, और मैं देख सकते हो ना, तुम उस जैसी शक्ल वाले इंसान को भी ऐसे दर्द में नहीं देख सकता। तो सोचो उसके बारे में क्या सोचता हूँगा मैं, उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँगा मैं। हाँ, तो मुझे बुरा बनने पे मजबूर मत करना। हाँ, रेस्ट करो तुम। वो फिर से आप कितने ज़्यादा प्यार से बोला तो लूसीफर उसे देख ही रहा था। ये सच में ही साइको था। इसकी वाइफ के मरने के गम ने शायद इसे पागल ही बना दिया था। डॉक्टर आ गया था, और डॉक्टर के पीछे चैन भी था।
वो लूसीफर को चेक करके मेडिसिन दे चुका था। फिर वो शियान और चैंग हाँ वहाँ भी थे। लूसीफर फिर से ही सो चुका था। चैंग उसे बाहर ले गया। ये क्या किया तुमने? बस कर दिया। तुम मेरे साथ हो ना? मुझे बताओ, तुम साथ हो के मेरा? किस चीज़ में? मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, सबके सामने। व्हाट? हाँ, मैंने इसकी इज्जत छीनी ना, मैं इसकी इज्जत इसे वापस करूँगा। फिर ये अपनी कर्ज भी वापस ले लेगा जो इसने जियान को दी। तुम एक कर्ज के लिए ये सब करोगे? हाँ, वो एक कर्ज नहीं है। तुम नहीं जानते हो मैंने इसके साथ कितना बुरा किया। जब किसी के साथ बुरा होता है तो उसकी बददुआ से डरना चाहिए, और मैं सच में डरता हूँ। अगर मेरे बेटे के साथ कुछ हो गया तो? नहीं, मैं ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। और वैसे भी तुमने देखा, ये मेरे सैन जैसा है। ये बिल्कुल उस जैसा है। मैंने इसे क्लेम किया, मैंने इसे टच किया, और अब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई और इसके करीब आए। ये मेरा हो चुका है, और जो चीज़ वो शियान की हो जाती है वो कभी किसी और की नहीं ना होती। जानते हो ना तुम मुझे? हाँ, वो बोला था, और अब तो चैंग को भी जैसे वो पागल सा ही लग रहा था। क्या हो गया तुम्हें वो शियान? हाँ, पागल हो गए हो क्या? क्या बोले जा रहे हो? तुम मुझे बिल्कुल खिसके हुए लग रहे हो। तुम सिर्फ एक बददुआ की वजह से अपनी पूरी ज़िंदगी इस लड़के के साथ बर्बाद करोगे। वो एक बार डांसर है, और ऐसे लोगों का क्या, वो कभी भी किसी के साथ भी सो जाते हैं। और तुम क्या जानो ये तुमसे पहले कितने लोगों के साथ सोया होगा और कितने लोगों को इसने अपने आप को बेचा होगा। तुम ये नहीं कर सकते हो। तुम्हारी एक फैमिली रेपुटेशन है, और तुम्हारे मॉम डैड, क्या वो इसकी इजाज़त देंगे? और जियान, क्या वो इसको अपनी मॉम एक्सेप्ट करेगा? मैं पागल हो चुका हूँ, मैं सच में पागल हो चुका हूँ चैंग। वो जैसे उसे गले लगा के अब रोना ही शुरू हो गया था, और चैंग वो पास कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं जानता हूँ, मैं ऐसे ही लग रहा हूँ ना जैसे मैं पागल हूँ, और शायद मैं पागल हूँ, लेकिन मैंने इसके साथ गलत किया है। और ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा तुम बोल रहे हो। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जो किसी के साथ सो जाए। मैंने देखा था, मैं इसका फर्स्ट मैन था जिसने इसे टी फ्लावर किया। ये बिल्कुल प्योर था। मैंने इसका सब कुछ छीन लिया है। मुझे ये बात अंदर ही अंदर मार रही है। मैं कैसे जीऊँगा ये सोच के कि मैंने किसी के साथ इतना गलत किया। हाँ, नहीं जी सकता हूँ मैं। एक क्या जैन का दर्द काम था जो मैं एक और ले लूँ? मेरे दिल पे बहुत ज़्यादा बोझ है चैंग, मैं नहीं जी सकता। मैं इतने गुनाहों का बोझ लेके खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैंने बहुत गलत किया है इसके साथ। ये मर जाएगा अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो। मैं बिल्कुल बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर देखो, मैं इसकी लाइफ में ना आता तो ये ठीक होता ना। और अगर तुम इसकी लाइफ में आते तो इसकी बीमारी का भी तो पता नहीं चलता ना। शायद यही वजह होगी, शायद खुदा चाहता होगा कि मैं इसकी लाइफ में आऊँ और मैं इसके लिए कुछ अच्छा करूँ। तुम जानते हो, वो वो बहुत अजीब है। वो बहुत अजीब है। वो कभी पाप नहीं बांध सकता। तुमने देखा वो कितना नॉर्मल, कितना हेल्दी है, लेकिन वो कभी पाप नहीं बांध सकता, और ना ही कभी माँ बांध सकता है। वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? मैं किसी के साथ इतना बुरा नहीं कर सकता। मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है, लेकिन उसके बाद भी तो उसकी लाइफ में कोई आ सकता है ना। कोई नहीं आएगा। मैंने बोला ना, मैं बिल्कुल ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि कोई मेरे छुए हुए इंसान के पास आए। वो मेरा है, उसके ऊपर बस मेरा टैग लग चुका है। मैंने उसे मार किया है। तुम जानते हो, मैंने उसकी चेस्ट पे उसे बाइट किया, मैंने उसकी बॉडी पे उसे बाइट किया। वो बस मेरा है, और मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। वो मेरा प्यार नहीं है, लेकिन वो मेरी ज़िद ज़रूर बन चुका है। और तुम जानते हो ना मैं कितना ज़्यादा ज़िद्दी हूँ। मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, और मुझे जो चीज़ नहीं मिलती मैं उसे छीन लेता हूँ। मैं इसे नहीं जाने दूंगा। ये कभी जैन की जगह नहीं ले सकता, ना ही मैं इसे जैन वाला प्यार दूंगा। लेकिन मुझे कंपनसेट करना है। मैंने जो कुछ इसके साथ गलत किया मुझे वो सही करना है। मैं इसका ट्रीटमेंट करवाऊंगा, इससे रिस्पेक्ट दिलवाऊंगा, और बाद में फिर इसकी मर्ज़ी। ये चाहे तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है, लेकिन इसे अपनी कर्ज वापस लेनी होगी। सुना तुमने चैंग? घर जा रहा हूँ मैं, और फिर मुझे ऑफिस जाना है। इसका ख्याल रखना, और हाँ, गार्ड्स को बोल देना यहाँ पे ही रहें। मैं खुद इसे शाम को इसके घर लेके जाऊँगा। कोई भी इसके करीब नहीं आना चाहिए। इसका वो
एक्स बॉयफ्रेंड भी नहीं। ओह हाँ, याद आया मुझे। वो फिर से ही वापस गया था और उसने उसका हाथ पकड़ ही लिया था जिसमें वो रिंग थी। आई एम सॉरी, अब तो ये तुम्हारे पास नहीं रहेगी। उसने एकदम से वो रिंग उतार ही ली थी और हाँ, वो उसे इसके असली मालिक को दे देगा। तुम मेरे हो, तुम्हारी बॉडी मेरी है, तो हर चीज़ मेरी दी होनी चाहिए, ना कि किसी और की। गुड लक, रेस्ट करो तुम, मिलते हैं फिर शाम को। वो उसे ऐसे ही छोड़ के चला गया था और हाँ, वो अपने घर आ गया था और आज पापा घर पे ही थे। उन्होंने बस उसे नाराज़ होके ही देखा था। वाट, मैं एक फ्रेंड की तरफ था। ये कोई टाइम है तुम्हारे घर आने का? छोटे बच्चे नहीं हो तुम, और तुम्हारा बच्चा वो स्कूल जा चुका है और तुम अभी तक यहाँ पे ही हो, ऑफिस नहीं गए तुम? मैंने बोला ना पापा, मैं अपने फ्रेंड के साथ था और उसकी तबीयत सही नहीं है। मैंने मामा को बता दिया था और हाँ, सियान को भी। तो आप मेरी तरफ से फ़िक्र मत करें, और वैसे भी आप दोनों को अब मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत जल्द किसी को लाने वाला हूँ जो कि मेरी फ़िक्र करने के लिए काफ़ी होगा। कौन? वो दोनों एकदम से ही बोले थे। आप लोग कहते थे ना कि मैं शादी नहीं करता, तो मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अपनी वाइफ को इस घर में लाने वाला हूँ। वाइफ? उन्हें जैसे यकीन नहीं आया। हाँ, वाइफ। मैं शादी कर चुका हूँ, लेकिन हाँ, आप लोग उसे पसंद नहीं करते थे, इसलिए मैं उसे कभी घर नहीं लेकर आया। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे उसे ले आना चाहिए। आखिर वो कब तक ही ऐसे रहेगा? उसे भी तो अपनी फैमिली का प्यार मिलना चाहिए ना, और सबकी नज़र में मेरी वाइफ होने की हैसियत से रिस्पेक्ट। वो बोल रहा था और उसके माँ बाप को जैसे कुछ यकीन ही नहीं आ रहा। क्या बोले जा रहे हो तुम? कब शादी की तुमने? और तुम्हारी वाइफ, क्या वो एक बॉय है? वो दोनों कितने ज़्यादा ही हैरान हुए थे। हाँ, मेरी वाइफ एक बॉय है, और डोंट वरी, हाँ, आपको आपके ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए तो वो भी आपको ज़रूर ही मिलेंगे। मैं आज उसे लेने जाऊंगा, और आई होप आप लोग बिल्कुल ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। जियान को उसकी माँ चाहिए और वो उसे मिल के रहेगी, और मुझे वाइफ, वो मुझे चाहिए। क्या बोले जा रहे हो तुम? बकवास किए जा रहे हो तुम? बाप के सामने ऐसे ज़ुबान चलाओगे तुम? उसके पापा एकदम से खड़े हो गए थे और अब उसको कॉलर ही पकड़ चुके थे। व्हाट डैड, क्या किया मैंने? बोला तो है, और आप लोग ही तो चाहते थे ना मेरी फैमिली कंप्लीट हो, तो अब मैं करना चाहता हूँ तो आप करने नहीं दे रहे हो। कौन है तुम्हारी वाइफ? कब की तुमने शादी? शादी? वो तो मैं 7 साल पहले कर चुका हूँ ना। मैं आपको बताना भूल गया। वैसे भी आप लोगों के पास टाइम ही कहाँ था कि मैं आपको बताता या आप मेरी कोई बात सुनते। सो अब टाइम आ चुका है तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं 7 साल पहले शादी कर चुका हूँ, जहन से। लेकिन वो तो एक सर्वेंट था ना, वो तो मर चुका है। हाँ, वो सर्वेंट था लेकिन वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। और मुझे पता था आप उसको ऐसे पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं उसको यहाँ से लेके चला गया। जब आपने ऐसे उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया तो वो बेचारा बहुत ज़्यादा डर गया था और उसने ऐसे ही अपनी जान देने की कोशिश की। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि वो मुझे मिल गया, और वो लाश वो किसी और की थी ना, वो उसकी लाश थी और ना ही वो मरा था। वो मेरे पास था और मैंने उसे हमेशा आप सबसे छुपा के अलग थलग रखा। और हाँ, आप लोगों को जान के बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, जियान कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बेटा है। और अब वो बहुत ज़्यादा ज़िद करता है अपनी माँ के पास जाने की, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे ले आऊँ। वैसे भी मैं कब तक उसे अलग रखूँगा? आप लोगों की ज़िद ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। 7 साल हो गए, और आप लोग जब देखो मुझे प्रेशराइज़ करते रहते हो शादी करने के लिए। मुझे आपको बताना था कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं गे हूँ और मैं कभी किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग कभी नहीं समझे। मुझे आपको बताना था कि मैं सियान से प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, लेकिन आप नहीं समझे। मुझे आपको बताना था कि मैं सैन से प्यार करता हूँ, वो मेरी वाइफ है, लेकिन आप लोग नहीं समझे। लेकिन अब बहुत हो चुका है, वो बीमार है, उससे मेरी ज़रूरत है, और मैं उसको और अपनी बेटी को ऐसे नहीं छोड़ सकता। बेटी? वो फिर से ही जैसे हैरान हुए थे। हाँ बेटी, खुशी हुई ना आपको जान के। आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे। आपके दो तो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, जियान और पिंकी। मेरी बेटी है, वो अकेला ना हो जाए, इसलिए मैंने बोला कि वो बेटी को अपने पास रख ले और जियान को मैं अपने पास रख लूँगा। बस इसी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई की कि आप लोगों के दिल में जियान के लिए प्यार जाग सके, लेकिन नहीं जागा। और उसने भी कभी मुझे फोर्स नहीं किया, लेकिन अब वो बीमार है, उसे ज़रूरत है तो मैं उसे लेकर आऊँगा। आप लोग बता दें
एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, या फिर मैं उसके साथ कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ अपने बच्चों को लेके? जैसे आपको सही लगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट द हेल, ये क्या बोले जा रहे हो तुम? उसके माँ बाप जैसे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उसने ऐसे ही तो उन्हें कहानी सुनाई थी, और इतने सारे झूठ बोल के भी जैसे उसकी जुबान नहीं थी लड़खड़ा रही। जो मैंने बोला आप सुन चुके हैं। मैं जैन से प्यार करता हूँ। मैंने बहुत टाइम उससे दूर रह लिया, और मैंने बहुत आप लोगों की सुन ली, लेकिन अब उसे मेरी ज़रूरत है। मैं उसे अब भी नहीं लेके आता, लेकिन उसे कैंसर है, उसे इलाज की ज़रूरत है, और मैं अपनी बेटी को भी ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं उनको वापस खाड़ लेके आने वाला हूँ, और ज़ियान भी कब तक अपनी माँ से अलग रहेगा? वो कितना ज़्यादा छोटा है और उसे अपनी माँ की ज़रूरत है, तो पास उसे आना होगा। आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे। आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड। और मैंने पूरे 7 साल तक बस आप लोगों के लिए अपनी फैमिली को ऐसे रखा, लेकिन अब नहीं। आप उसे मेरी ज़रूरत है, और मैं उसे ऐसे छोड़ नहीं सकता। आप मुझसे प्यार करते हो ना? आप नहीं चाहते मैं कहीं चला जाऊं? वैसे मैं भी अपने बच्चों से प्यार करता हूँ, और मैं भी नहीं चाहता मुझसे अलग रहूं, और ना ही उनकी माँ उनसे अलग रहे। आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर नहीं तो मुझे बता दें, मैं अपना ज़ियान का सामान पैक कर लेता हूँ, फिर मैं चला जाऊँगा। आप लोग डिसाइड कर लो। वो बोल के रुका नहीं, और फिर वो अपने रूम में ही आ गया था। उसका दिल तेज़ तेज़ ही धड़क रहा था, और उसने कितने सारे झूठ बोले थे, कितने सारे। बस मेरे पास एक यही तरीका था। आई एम सॉरी मॉम डैड, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। मैं ऐसे उसे नहीं छोड़ सकता, और ना ही मैं अपने बेटे को ऐसे उसकी कर्ज के साए में रहने दूंगा। उसे आना होगा यहाँ पे। हाँ, शायद मुझे उसके साथ किसी और को भी लाना पड़ेगा, लेकिन मैं उसे लेकर आऊँगा। उसे मैं उसकी वही इज्जत दिलाऊंगा जो मैंने उससे छीन ली। आई एम सॉरी। उसने अपना मोबाइल निकाला था, जिसमें वो अपनी और सैन की पिक्चर को देख रहा था। मुझे माफ़ कर देना सैन, मैं बहुत बुरा हूँ ना, बहुत बुरा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, और अब भी देखो, मैंने तुम्हें समझ के किसी और के साथ भी कितना बुरा कर दिया। मैं सच में बुरा हूँ, इसलिए तुम मुझे छोड़ के चले गए। लेकिन तुम एक बात याद रखना, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, और मेरे दिल में कभी किसी की वो जगह नहीं बनेगी जो तुम्हारी है। मुझे ये सब करना पड़ेगा ना, ज़ियान के लिए। आई नो तुम भी नहीं चाहोगे ना कि किसी बच्चे के साथ ऐसा बुरा हो। वो मेरा बेटा है ना, और अगर वो मेरा बेटा है तो वो तुम्हारा बेटा भी हुआ ना। तो मेरी वाइफ जो थे, नहीं थे तो नहीं, तो मेरी वाइफ जो हो। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ तुमसे। पता नहीं तुमने क्या कुछ सहा होगा, पता नहीं क्या हुआ होगा मेरे पीछे से। मैं यहाँ पे क्यों ही नहीं था, पता नहीं तुम ठीक थे कि नहीं, और पता नहीं तुम। उसके जहन में जैसे एकदम से कोई बिजली सी गिरी थी। क्या जहन, और उससे आगे वो सोच नहीं पा रहा था। मुझे पता करना होगा, मुझे पता करना होगा। उसे कितनी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, और फिर उसने अपने सर्वेंट को बुला ही लिया था। वो उनका घर का सबसे पुराना सर्वेंट था, और वो तब से ही था जब से वो शियान अभी खुद एक बच्चा था। अंकल, मुझे आपसे कुछ पूछना है, और आई होप आप मुझे सही बताओगे। जी बाबा बोले ना, लेकिन इस बात का मामा और पापा को नहीं बताइएगा। मैं आप पे ट्रस्ट कर सकता हूँ ना? हाँ बाबा, क्यों नहीं। जैन के बारे में क्या जानते हैं आप? मैं क्या जानता हूँ उसके बारे में, मुझे नहीं पता। आप ही तो उसे लेकर आए थे ना। मुझे आपसे जानना है कुछ। जब मैं यहाँ पे नहीं था, जैन हमारे घर से चोरी करके भागा था, तब उसकी क्या कंडीशन थी? क्या मतलब? मैं समझा नहीं बाबा। आई मीन वो ठीक था ना, उसे कोई बीमारी तो नहीं थी? नहीं, उसे कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल ठीक ठाक था, एकदम हेल्दी था वो, जैसे किसी लड़की को होना चाहिए। वो अपनी उम्र के लिहाज से ठीक था, और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी था। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि उसने सच में ऐसा किया होगा? मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन उसने किया तो। और किसी की शक्ल देख के क्या ही कह सकते हैं कि कोई कैसा होगा बाबा। हाँ, ये भी सही है। तो क्या वो ठीक था? आई मीन उसे कुछ हुआ तो नहीं था ना? थोड़ा सा भी बीमार नहीं हुआ था, कोई सर दर्द, कुछ बुखार वगैरह? मैं बस वैसे ही पूछ रहा हूँ। हो सकता है उससे कुछ मेंटल इलनेस हो गई हो, या वो कुछ डिप्रेशन में हो या टेंशन में हो, जिसकी वजह से उसने ये सब किया हो। वैसे पूछ रहा हूँ ना मैं, और कोई बात नहीं। नहीं, वो ठीक था, वो बिल्कुल ठीक ठाक था। ओके, आप जा सकते हैं, थैंक यू।
वो जाने लगा था और फिर वो एकदम से मुड़ के आया। वैसे उसे कुछ नहीं था, लेकिन मुझे याद आया जिस दिन उसने चोरी की थी उससे 2 दिन पहले उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब थी। उसे कुछ चक्कर आ रहे थे और वो बहुत ज़्यादा वॉमिट भी कर रहा था और उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा ही परेशान थी। क्या हुआ था उसे? डॉक्टर को बुलाया क्या? नहीं, डॉक्टर को क्यों बुलाएंगे, और वैसे भी वो तो बस फूड पॉइजनिंग होगी ना, वो कुछ उल्टा सीधा खाता था ना। उसकी माँ पता है ना क्या कुछ ही खिलाती रहती थी, पता नहीं कौन सी बूटियाँ और कौन से पौधे, पता नहीं क्या ही, जैसे वो कोई बकरी हो। ओह, थैंक यू। आप जा सकते हैं और मामा को मत बताइएगा कि मैंने आपसे क्या पूछा। वो चला गया था और रुशियान जो पास अपने बेड पे गिर ही गया। वॉमिटिंग, सर का चकराना, क्या वो सच में प्रेग्नेंट था? वो जाते हुए मेरे बच्चे को भी साथ ले गया होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ज़रूर उसे फूड पॉइजनिंग हुई होगी। नहीं, वो प्रेग्नेंट नहीं होगा। हाय हो गॉड प्लीज़ ऐसा नहीं हो, नहीं तो मैं अपने बच्चे के मरने का काम कैसे बर्दाश्त करूँगा। मैं तो सहन को ही नहीं भूल पा रहा हूँ। ओ गॉड नहीं। वो जैसे अब बैठ ही गया था और उसके आंसू गिरने ही लगे थे। उसे कुछ भी याद नहीं था उसे ऑफिस जाना है, और फिर मामा जो उसके रूम में ही आई थी। वो कैसे बच्चों के जैसे ही रो रहा था और पापा जो पास दरवाजे के पास ही खड़े थे। अब सब कर लिया ना तो चुप हो जाओ, ऐसे बच्चों की तरह रो नहीं। प्यार करते हैं तुमसे, ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती है तुम्हें। ले आओ उसे, बर्दाश्त कर लेंगे हम उस मनहूस को। मामा जो उसके पास ही आके बोली थी और उसने मामा को हाथ ही काट लिया। मुझे माफ़ कर दे मामा, मैं सच में बहुत बुरा हूँ। मैं क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं कभी किसी के साथ अच्छा हो नहीं सकता और ना ही मेरी वजह से कोई खुश रह सकता है। मैं बहुत बुरा हूँ ना, मैंने आप लोगों का दिल दुखाया। मैंने जैन के साथ बहुत बुरा किया और अपने बच्चों के साथ भी। मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, मुझे माफ़ कर देना। इट्स ओके, कोई बात नहीं। हमें बस तुम्हारी खुशी चाहिए, लेकिन हमें हमारी इज्जत भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। अगर तुम सच में उसे लाना चाहते हो तो ले आओ, लेकिन हमें प्रूफ चाहिए। क्या सच में वो बच्चे तुम्हारे हैं कि नहीं हैं? मैं कैसे ऐसे किसी और के बच्चों को तुम्हारे बच्चे मान के अपने घर में रख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। तुमने जो करना था तुम कर चुके हो, लेकिन अब थोड़ा ख्याल हमारा भी करना होगा। मैं तुम्हारी वाइफ को एक्सेप्ट कर लूँगा, जो कुछ उसने किया वो सब कुछ भूलने की कोशिश करूँगा, लेकिन तुम्हारे बच्चों को तभी एक्सेप्ट करूँगा अगर वो तुम्हारे बच्चे हुए तो। मुझे प्रूफ चाहिए वो सच में तुम्हारे बच्चे हैं कि नहीं, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। पापा जो एकदम बोल के चुप हुए थे और वो शान उन्हें देख ही रहा था। तो आपको प्रूफ नहीं मिला क्या? मैं जियान से इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या कोई अपने अडॉप्टेड बच्चे से इतना प्यार करता है? तुम्हारा कुछ पता नहीं चलता, तुम कब शैतान से इंसान और कब फरिश्ता पांचो पता नहीं चलता। तो मुझे प्रूफ चाहिए और कुछ नहीं। ओके, आई विल प्रूव दिस। मैं आपके पास अब तभी उसे लेकर आऊँगा जब मेरे पास रिपोर्ट होगी जो साबित करे कि वो मेरे बच्चे हैं। थैंक यू सो मच हमें एक्सेप्ट करने के लिए। आई लव यू। वो एकदम से उठ के उनको गले ही लग गया था और साथ में वो प्लान कर ही रहा था। जियान उसके पास है, पिंकी से भी वो मिल लेगा, और रही लूसीफर की बात तो उसे तो वो मना ही लेगा, डरा धमका के जैसे भी सही, लेकिन उसे तो वो अपनी वाइफ बना के ही रहेगा। अरे उसका इलाज भी तो कराना है ना, ऐसे थोड़ी कंपनसेट हो सकता है सब कुछ जब तक वो उसके पास ना हो। हाँ, पिंकी भी मासूम सी बच्ची होगी, उसे भी वो हैंडल कर ही लेगा। और रही रिपोर्ट की बात तो वो तो उसके बाएं हाथ का खेल है। चैंग का बड़ा भाई जो कि एक डॉक्टर है और वो ज़रूर ही उससे फेक डीएनए रिपोर्ट बनवा सकता है। सब कुछ सेट है, लूसीफर नहीं बोलेगा, जियान होश हो जाएगा और पिंकी वो तो साथ में ज़रूर ही आएगी। हाँ, क्या हुआ, कोई बात नहीं, एक बच्चा फ्री में मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। वो सोच सोच के पास स्माइल कर रहा था और उसके पापा उसको देख ही रहे थे। क्या ही बेटा था उनका, एकदम अजीब जिसे वो हार तक समझ नहीं पाए। उसने बाकी दिन ऐसे गुजारा था और फिर जियान के साथ वो कितनी ही देर तक एंजॉय करता रहा था और अब शाम होने वाली थी। चलो बेबी, तुम्हें मैंने बताया था ना अंकल का, वो अंकल मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे पापा। इट्स ओके, ऐसा नहीं कहते, वैसे भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तुम्हें नई मामा चाहिए ना, मैं उन अंकल को तुम्हारी नई मामा बनाने वाला हूँ, और देखो उनके अलावा कोई नहीं होगा। मेरी बात मानो, और अगर तुम ज़्यादा बात करोगे तो फिर मैं शादी नहीं करूँगा, नहीं मामा मिलेगी तुम्हें फिर कोई भी। सुन रही हो मेरी बात?
बट डैड आई डोंट लाइक हिम। वो बहुत ज़्यादा रूड और एरोगेंट हैं। बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुम्हारे डैड नहीं है? और देखो वो एक मेल है ना, वो तुम्हें सही से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक फीमेल मॉम वो तुम्हारी सही तरह से केयर नहीं कर सकती। हाँ, हमें स्ट्रॉन्ग मामा चाहिए, वीक मामा नहीं। सुना तुमने? तो हम चलेंगे और साथ में तुम्हें कोई और भी मिलेगा। कौन? वो तो सरप्राइज है। उसने उसे एकदम से गोद में बिठाया था और उसे कितना ज़्यादा ही प्यार कर रहा था। वो उसे अब रेडी कर चुका था और वो अब हॉस्पिटल पहुंच ही चुके थे। लूसीफर जो अभी तक सो रहा था, वो शियान उसके पास ही पहुंच गया। उठ जाओ आप, सोई सूरत। डैड इनको रेस्ट करने दें, वो भी ठीक नहीं लग रहे। तुम चुप करो, तुम्हें क्या पता। ओए, उठते क्यों नहीं हो? घर नहीं जाना क्या तुम्हें? हाँ, पिंकी तुम्हारा वेट कर रही होगी, तुम उठ ही नहीं रहे। वो उसको जैसे झंझोर सा ही रहा था, एकदम से जैसे कोई छोटी सी चीज़ आके उसके सर पे लगी। व्हाट था? वो एकदम से मुड़ा था और लूसीफर भी उठ ही चुका था इस शोर की आवाज़ से। क्या हुआ? और वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी जो कि बस उस शान की तरफ गुस्से से टेकी जा रही थी। हाउ डेयर यू! आपकी हिम्मत भी कैसे हुई अंकल? हाँ, कैसी हिम्मत हुई आपकी? शर्म तो नहीं आती आपको एक बीमार इंसान को ऐसे टच करते हुए? मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। उसने अपना दूसरा शू भी उतारा था और अब वो भी उशियान को पाड़ ही चुका था। हे यू, क्या मेरे डैड को मार क्यों जा रही हो? जियान जो थोड़ा शांत सा बच्चा था, वो लड़ने के लिए रेडी हो गया था अपने पापा के लिए। इट्स ओके बेबी, कोई बात नहीं। नहीं, इसने आपको मारा? हाँ मारा, बहुत अच्छा किया। और अपने डैड को बोलो अपने आप को ज़रा कंट्रोल में रखें। शर्म तो नहीं आती उन्हें? हाँ, कैसे कैसे मेरे पापा के ऊपर गिरे पड़े हैं और देख नहीं रहे मेरे पापा ठीक नहीं है, वो बीमार है, उनकी तबीयत सही नहीं है, लेकिन कब से उन्हें बस डराए जा रहे हैं।